अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हम यूटिलिटीज़ के टैब पे हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम फ्लोट, इंटरेक्शन लिंक्स, ऑब्जेक्ट फिट, ओपेसिटी, ओवरफ्लो एंड पोजीशन की क्लासेस को देखेंगे कि हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें से ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी पढ़ भी चुके हैं हम, और बाकी हम थोड़े से इन पे नज़र डालेंगे। तो जैसा कि हमने देखा है कि लास्ट लेक्चर में हमने यूटिलिटीज़ पढ़ी थी, इस लेक्चर में भी हमने कुछ नई यूटिलिटीज़ देखनी है। फ्लोट से हम स्टार्ट करते हैं, और आपने साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो हैं वो सही से क्लियर हों और कोई इशू ना रह जाए। ठीक है, अच्छा जी। फ्लोट में हमने ऑलरेडी फ्लोट की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर हमने मतलब ग्रिड यूज़ करना है, फ्लेक्स यूज़ करना है या फ्लोट यूज़ करना है अपने लेआउट को सेट करने के लिए, तो हम यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट स्टार्ट यूज़ करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा, फ्लोट एंड यूज़ करेंगे तो राइट साइड पे हो जाएगा, और फ्लोट एंड यूज़ करेंगे तो वो फ्लोट चीज़ नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह हम इस चीज़ को रिस्पॉन्सिव में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर हमने किसी चीज़ को फ्लोट करना है एंड पे लेकिन सिर्फ स्मॉल डिवाइस में, तो हम एस एम लिख देंगे तो वो फ्लोट स्मॉल हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा लेकिन सिर्फ स्मॉल डिवाइस में होगा, बाकी सारों में नहीं होगा। इसी तरह हम डिफरेंट डिवाइस में डिफरेंट किस्म का फ्लोट बिहेवियर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक नई सी चीज़ है हमारे पास इंटरेक्शन, कि अगर हम टेक्स्ट, हमारे पास कोई भी टेक्स्ट लिखा होता है, जैसे अभी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम एक्सेस करके सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा उसके साथ इंटरेक्शन है। उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। उसमें क्या क्या है, दिस पैराग्राफ विल बी इंटायरली सिलेक्टेड व्हेन क्लिक बाय यूज़र, यानी कि हम इसको क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो गया वो। ठीक है, इसको क्या है, द पैराग्राफ हैज़ डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट बिहेवियर, यानी इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा, 3 दफ़ा क्लिक करेंगे तो पूरा क्लिक हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, दस दिस पैराग्राफ विल नॉट सेलेक्टेबल व्हेन क्लिक्ड बाय यूज़र, यानी इस पर हम जितने मर्जी क्लिक करते जाएंगे ये क्लिक सेलेक्ट नहीं होगा। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये तीनों, यानी कि यूज़र सेलेक्ट ऑल, इस पे हम जिस भी पैराग्राफ पे लगाएंगे या जिस भी डिव पे लगाएंगे उसमें क्या होगा, वो एक ही क्लिक पे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पे क्या करेंगे, ऑटो, यानी कि जो भी उसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, और इस पे नन, इसको अगर हम नन कर देंगे तो वो बंदा कभी भी उस पैराग्राफ को सिलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास हमने एक दफ़ा क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, इस पर हम क्लिक कर भी रहे हैं तो सिलेक्ट नहीं हो रहा। और ये तो ऑटो बिहेवियर, ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है इंटरेक्शन का। इसी तरह हम पॉइंटर्स को भी सेट कर सकते हैं। अगर हम क्लास दे दें पी नन की, तो हम उस क्लिक, ये जो लिंक होता है ना, उसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, यानी क्लिक नहीं कर सकते। सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन क्लिक करूँगा अभी तो वो कहीं नहीं खुलेगा। ठीक है, हालांकि ये देखें, इस पर हम कोई लिंक लगाएंगे तो भी नहीं खुलेगा। मैं आपको उसको ट्राई करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास पहला लिंक है, इसको हम किसी फाइल का लिंक लगाते हैं, टेबल डॉट एच का। ठीक है, और हम इस पर जाते हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा लेकिन हम कहीं पे भी जा नहीं रहे। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये क्लास हटा दूँ और अब मैं क्लिक करूँ तो देखें वो फाइल चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने उसका बिहेवियर चेंज कर दिया जस्ट एक क्लास ऐड करके। और टैब इंडेक्स -1 इसलिए किया ताकि ये हम अगर कीबोर्ड से टैब टैब करके, यानी कि चीज़ें चेंज करते हैं ना, जैसे हम किसी पेज पे हैं और हम ऐसे टैब दबाएं तो ये देखें चीज़ें सेलेक्ट हो रही हैं, तो वो इस टैब के अंदर फिर नहीं आएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को आपने अगर कीबोर्ड से सिलेक्टेबल नहीं बनाना तो टैब इंडेक्स -1 कर देनी है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पी ऑटो की क्लास है। ठीक है, पी ऑटो की क्लास में क्या है, दिस लिंक कैन बी क्लिक, दिस इज डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, यानी कि एक उसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो होता है ना लिंक का, ये वो है। और इसमें क्या होगा, कैन नॉट बी क्लिक बिकॉज अ पॉइंटर इवन प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट, हाउ वेर दिस लिंक हैज़ अ प्री ऑटो क्लास कैन बी क्लिक, यानी कि इसको जो है उन्होंने क्या किया हुआ, तीसरा जो लिंक है उसको भी पी नन ही दिया हुआ है। ठीक है, तो वो भी नहीं चलेगा, लेकिन जो उसके अंदर एक और लिंक है वो पी ऑटो दिया हुआ है, यानी बाई डिफ़ॉल्ट जो भी उसका बिहेवियर होता है तो वो चल जाएगा। ठीक है, ये नहीं चलेगा, जो इसके अंदर है वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये लिंक्स का बिहेवियर इंट्रैक्शन यानी कि कंट्रोल करने की क्लासेस हैं कुछ, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है, लिंक को स्टाइलिंग करने के लिए। तो अगर हमने लिंक को ओपेसिटी देनी है तो हम लिंक ओपेसिटी 10 देंगे तो 10 हो गई, 25 देंगे तो 25 हो जाएगी।
ठीक है, 100 देंगे तो 100 हो जाएगी, यानी कि ये बैकवर्ड काम करती है, 10 में सबसे कम, 100 में सबसे ज़्यादा। ठीक है, यानी कि नज़र 100 में सबसे ज़्यादा आएगा इस हिसाब से। इसी तरह हम होवर पे भी ओपेसिटी दे सकते हैं, जैसे कि मैं होवर करूँगा, यानी कि माउस के ऊपर लेके जाने को कहते हैं होवर, तो इतनी ओपेसिटी हो जाए। तो वो भी देख सकते हैं, लिंक ओपेसिटी 10 हो जाए होवर पे, यानी इस पर मैं होवर करूँ तो 10 ओपेसिटी हो जाए, इस पर मैं होवर करूँ तो 100% हो जाए, इस पर होवर करूँ तो 50% हो जाए, इस तरह। अंडरलाइन करना हो हमने उनको डिफरेंट कलर में, तो लिंक अंडरलाइन प्राइमरी, लिंक अंडरलाइन सेकेंडरी, यानी कलर्स भी हम अंडरलाइन जो चीज़ हो रही है उसके कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अंडरलाइन ऑफसेट, यानी कि ये जो अंडरलाइन है और ये जो लिंक है उसके बीच में जो फासला है, यानी कि देखें इस सबसे ज़्यादा फासला इधर है, तो उसको 1 2 3 करके हम, बाय डिफ़ॉल्ट होगा तो कुछ भी नहीं, ये डिफ़ॉल्ट है, उसमें हमने ऑफसेट दिया ही नहीं हुआ, लेकिन अगर हम लिंक ऑफसेट 3 दे देंगे तो सबसे ज़्यादा फासला हो जाएगा लिंक और उसके नीचे जो लाइन है उसके अंदर। तो उस हिसाब को आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह जो अंडरलाइन है उसकी भी ओपेसिटी हम सेट कर सकते हैं। जैसे ये देखें यहाँ पे कम नज़र आ रहा है, यहाँ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, 0 dB ओपेसिटी, क्योंकि इसलिए नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम उसको भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और लिंक, ये जो हमने लगाया है इसको ओपेसिटी में भी होवर इफेक्ट दे सकते हैं हम। जैसे अब इसमें वैसे ओपेसिटी 0 दी हुई है अंडरलाइन को, लेकिन यहाँ पे देखें लिंक अंडरलाइन ओपेसिटी 75 ऑन होवर, जब होवर करें तो 75% हो जाए, अगर ना करें होवर तो 0। ठीक है, तो ये यानी कि क्लासेस के साथ हम सारे काम कर सकते हैं। कलर लिंक्स लगाने हो तो हम सिंपली वो कलर उनका चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा लिंक प्राइमरी, लिंक सेकेंडरी, जो हमने पहले भी सारी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ऑब्जेक्ट फिट में क्या होता है कि हमने अगर इमेज और वीडियो कहीं यूज़ किया तो हम उसको किस तरह करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे यूज़ होती है। मैं आपको ये भी ट्राई करके दिखा देता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास अब 5 किस्म की इमेजेस आ गई हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, पहली वाली जो है वो फिट कंटेन है। ठीक है, जो उसको यानी कि उसने फिटिंग करनी है ना अपनी, उस हिसाब से वो कंटेन है। इसको अगर हम चलें इसमें देख लेते हैं। और अगर हम ये कवर वाली प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे, यानी कि कवर, तो उसने देखें यहाँ पे, यानी कि इमेज ही इस साइज़ की थी तो उसने ये लेफ़्ट राइट साइड से जगह छोड़ दी, लेकिन वो क्या करेगा उसको कवर कर देगा। इसी तरह फिल में कर देगा कि वो हर चीज़ को वो भी फिल कर देगा, यानी वो इमेज उस साइज़ की हो या ना हो, वो उस हिसाब से उसको फिट कर देगा। ऑब्जेक्ट फिट स्केल डाउन कर देगा, यहाँ पे होगा फॉर स्केल डाउन। ठीक है, स्केल की अगर हमने यूज़ करनी है, और अगर हम ऑब्जेक्ट फिट नन कर देंगे तो वो अपने हिसाब से फिट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये फिट नहीं हो रहा ना, क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर कंटेन नहीं हो रहा। ठीक है, स्केल डाउन यानी कि उसने इसको जूम आउट कर दिया, ये फिल हो रहा है, ये कवर हो रहा है पूरे में, और ये कंटेन हो रहा है। ये मोस्टली हम जब यूज़ करते हैं ना बैकग्राउंड के अंदर इमेजेस, तो उसके अंदर हम ये यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इसको हम इमेजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम वीडियोस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम रिस्पॉन्सिव में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी रिस्पॉन्सिव में हम कह सकते हैं कि ये चीज़ कंटेन हो जाए, लेकिन मतलब कि मोबाइल में कंटेन हो जाए लेकिन मीडियम डिवाइस में जाके ये क्या हो जाए, फिल हो जाए। तो हम इस तरह करके अपनी इमेजेस को और वीडियोस को रिस्पॉन्सिव व्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली बैकग्राउंड में ही यूज़ होती है, लेकिन हम इसको सामने भी यूज़ कर सकते हैं जब भी हमने इमेजेस यूज़ करनी हो। उसको हमने किस तरह अपने जगह के अंदर फिट करवाना है, ये उसके लिए ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, ओपेसिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमने किसी चीज़ की ओपेसिटी देनी हो, सबसे ज़्यादा वैल्यू जो उसकी होती है
वन इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल, यानी अगर इसकी वैल्यू 1 या 100% होगी तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, अगर ज़ीरो होगी तो ये नज़र ही नहीं आएगी, ठीक है। और 25% पे थोड़ी सी नज़र आएगी, 50 पे उससे ज़्यादा, 75 पे उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी चीज़ को ओपेसिटी दे सकते हैं, किसी भी चीज़ को, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था, हमने लिंक्स को भी दी, होवर इफेक्ट्स पे भी दी। अब ओवरफ्लो में क्या होता है कि अगर हमारा कंटेंट एक जगह फिट नहीं हो रहा तो हमने उसको ओवरफ्लो के साथ अपने पेज को सेट करना होता है, कि ताकि हमारा लेआउट भी ख़राब ना हो ना। जैसे ओवरफ्लो ऑटो दे दें अगर आप, ठीक है, तो ये देखें, ये ऑटो देख रहा है कहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है, नीचे से ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसने उसको नीचे पे यहाँ पे स्क्रॉल बार लगा दिया। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हिडन, यानी जहाँ भी ओवरफ्लो होने लगेगा ना वो उसको हिडन कर दिया उसने। यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा था, उसने आधे आधे लफ्ज़ दिखाए, आधे दिल दिखाए ही नहीं, ठीक है। तो उसमें हो क्या रहा है कि बहुत अजीब सा लग रहा है, ये नहीं करना हमने। वैसे अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो कर भी सकते हैं। ओवरफ्लो विजिबल, यानी अगर कहीं से ओवरफ्लो हो तो वो विजिबल हो जाए, यानी ये देखें पेज भी सारा ख़राब हो गया है, अपने डिव के बाहर आ रहा है सारा कंटेंट। और ओवरफ्लो स्क्रॉल कर दें तो वो स्क्रॉल बार लगा देता है लेफ़्ट राइट साइड पे भी और ऊपर नीचे भी, और फिर जहाँ भी यूज़ हो रहा हो। अब इनमें ये आखिर वाले में और पहले वाले में क्या फ़र्क है कि ऑटो वाले में सिर्फ वो वहाँ पे स्क्रॉल बार लगाएगा जहाँ पे ज़रूरत हो, ठीक है। अगर इसको स्क्रॉल बार लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना लेफ़्ट राइट साइड के लिए, तो ये वहाँ भी लगाता, लेकिन क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, उसका काम ऐसे भी चल रहा था, तो उसने उसके लिए नहीं लगाया, ठीक है। ये देखें, सिर्फ उसने ऊपर नीचे के लिए लगाया। ट्राई करते हैं अगर ये कुछ इस तरह का करे। ये देखें, अब उसका यहाँ पे कंटेंट पूरा नहीं आ रहा था, तो उसने पहले वाले में नीचे भी लगा दिए स्क्रॉल बार। ऊपर नीचे वाला तो था ही ना, लेकिन जैसे ही उसको जगह पूरी मिल रही है उसने वो स्क्रॉल बार ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये किस चीज़ का बिहेवियर है, ओवरफ्लो ऑटो का। लेकिन जब ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा देंगे ना, तो बेशक उसको चाहिए है या उसको नहीं चाहिए, उसने ऊपर नीचे का और लेफ़्ट राइट साइड का ओवरफ्लो लगा देना है, ठीक है। तो ये ऑटो और स्क्रॉल में फ़र्क है। इसी तरह अगर हम अब ये देखें ना, ये एक्स एक्सिस है और ये सॉरी यहाँ पे थे हम, हाँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट एक्स एक्सिस को कहते हैं और ऊपर से नीचे वाई एक्सिस को कहते हैं। तो अगर हमने सिंपली सिर्फ एक्स एक्सिस को कंट्रोल करना हो, हमें पता हो कि एक्स एक्सिस में ही हमारा ओवरफ्लो होगा कंटेंट, तो हम सिंपल सिर्फ एक्स को ऑटो दे सकते हैं, एक्स को हिडन दे सकते हैं और एक्स को विजिबल। इसी तरह वाई को ऑटो, हिडन और विजिबल या स्क्रॉल दे सकते हैं। अब आगे हमारे पास है पोजीशन। हमने ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुका है। हमारे पास डिफरेंट किस्म की पोजीशन होती हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। तो इसी तरह हम इसको टॉप, स्टार्ट, बॉटम एंड में सेट कर सकते हैं, और हमारे पास 0, 50%, 100%, इस तरह हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे एजिस से या जहाँ पे वो ऑलरेडी उसकी पोजीशन होती है उससे हमारी डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट हिसाब से चलती हैं। हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। उसकी जैसे यहाँ पे क्लासेस दी हुई हैं कि पोजीशन एब्सोल्यूट दे सकते हैं। उसके बाद हमने टॉप से ज़ीरो लेना है, टॉप से ज़ीरो ले लें, स्टार्ट से ज़ीरो लेना है, स्टार्ट से यानी कि लेफ़्ट साइड से। इसी तरह हम अपना लेआउट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा नहीं हुआ हमारे पास, तो इसलिए अभी हमारे पास कंटेंट शो नहीं हुआ जिसमें क्लासेस कॉपी की हैं। इसी तरह हमने अगर सेंटर करना हो अलाइन आइटम्स को, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट ट्रांसलेट -50% और ट्रांसलेट वाई -50% दे देते हैं, तो चीज़ें सेंटर में हो जाती हैं, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव के अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट किस्म की पोजीशन की क्लासेस यूज़ करते हुए अपना डिफरेंट किस्म का लेआउट बना सकते हैं। जैसे इन्होंने ये मेल बॉक्स सा बनाया हुआ है, ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक हो गया, ये हमने उन्होंने बना कर दिखाया है। लेकिन क्योंकि हमारे पास इस पेज के अंदर और बहुत एलिमेंट्स हैं और उस हिसाब से वो वर्किंग करेगी, तो इसलिए अभी आपको वो लेआउट नहीं मिला जैसे उन्होंने हमें दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब अगर हम अलहदा से इस पेज को यूज़ करें, यानी कि इन सारी पोजीशंस को, तो वो वैसा ही लेआउट आ रहा है जैसा हमें उन्होंने तस्वीर में दिखाया था, ठीक है। ये देखें, उन्होंने पोजीशन दी हुई है, एब्सोल्यूट टॉप 0 दिया हुआ है, ठीक है।
और स्टार्ट से 100, ठीक है। फिर अगर इसको हम 50 कर दें, ठीक है, ये रेड वाली डॉट्स को देखना है, इसकी पोजीशन की चेंज हो रही है। इसको अगर हम 25 कर दें, ठीक है, तो उस हिसाब से वो अपने चीज़ें चेंज कर रहा है। ये हमने ऑलरेडी पोजीशन को काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो हमें इसको डीप डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जस्ट हम यूटिलिटीज़ देख रहे हैं कि कौन कौन सी हमारे पास ऐसी क्लासेस हैं जिससे हम ये क्विकली सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। हमने डीपली पोजीशन को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, उसका सारे कॉन्सेप्ट को हमने CSS में बहुत अच्छे से पढ़ा था, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो अब हमारे पास 2-4 कंटेंट के टैब ही रह गए हैं इसमें यूटिलिटीज़ में। इसके बाद हम इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे, तो स्टे ट्यून। और अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं। पूरी बूटस्ट्रैप की प्लेलिस्ट रेडी हुई हुई है, CSS की रेडी है, HTML की रेडी है, तो जो भी आपने चीज़ नहीं की वो आप सीखें और अपनी वेब डेवलपमेंट के करियर को अच्छे से लेके चलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।